बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है महरमाते निकाह कौन कौन सी औरतें हैं। उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने महरमाते निकाह की मुकम्मल फ़हरिस्त बयान की है। सूरह अल-निसा में महरमाते निकाह 3 तरह की औरतें हैं। नंबर 1, महरमाते नसब, माँ, दादी, नानी, सुतेली माँ, हकीकी माँ, इसी तरह बेटी, पोता, पोती, नवासी, बहन, फुफ्फी, सुतेली खाला, खाला, भतीजी, भांजी। और नंबर 2, महरमाते रज़ात। प्यारे दोस्तों, जो रिश्ते नसब के सबब हुर्मत वाले करार पाते हैं वो रज़ात दूध पीने की वजह से भी महरम बन जाते हैं। यानी रज़ाई माँ, रज़ाई बेटी, रज़ाई बहन, रज़ाई फुफ्फी, रज़ाई खाला, रज़ाई भतीजी, रज़ाई भांजी से भी निकाह नहीं हो सकता, बशर्त ये कि दूध छुड़ाने की मुद्दत 2.5 साल से पहले दूध पिलाया गया हो। हुर्मत मताहरत, बीवी की माँ यानी सास, बीवी की पहले शोहर से बेटी, लेकिन ज़रूरी है कि बीवी से सोहबत कर चुका हो। बेटे की बीवी यानी बहू। इसके अलावा किसी दूसरे शख्स के निकाह में मौजूद आम औरत से भी निकाह हराम है। दर्ज बाला महरमात में से कुछ हुर्मत दायमी हैं और कुछ आर्जी, जैसे बीवी के इंतकाल या तलाक के बाद बीवी की बहन, साली, खाला, इसकी खाला या उसकी भांजी या उसकी फुफ्फी या भतीजी से निकाह किया जा सकता है। चाची और ममानी अगर दर्ज वाला महरमात में से किसी महरम रिश्ते में नहीं हैं तो महरम नहीं है। मामू या चचा के इंतकाल या इनके तलाक देने के बाद ममानी या चच्ची के साथ निकाह किया जा सकता है। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।